नई दिल्ली, मुंबई सीएसएमटी और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन के लिए रिडेवलपमेंट के टेंडर निकाल दिए गए हैं। आखिरकार किस तरीके से रिडेवलपमेंट किया जाएगा, किस तरीके के स्टेशन बनने जा रहे हैं, इन सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरएलडीए के वाइस चेयरमैन वेद प्रकाश डुडेजा जी हैं। ये उनसे बात करते हैं। सर, अगर हम इन तीनों स्टेशन की बात करें तो जो टेंडर निकाले गए हैं, कितनी लागत आने जा रही है इन स्टेशनों के रिडेवलपमेंट में? ये तीनों स्टेशन जो अभी यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किए हैं, इसकी टोटल कॉस्ट अराउंड 10,000 करोड़ के करीब है, 10,000 करोड़। और इन तीनों के हमने टेंडर इनवाइट कर लिए हैं ऑलरेडी। न्यू दिल्ली, मुंबई सीएसएमटी और अहमदाबाद, तीनों को रीडेवलप किया जाएगा। और इनको एक तरह का जो सरकार का प्लान है कि इनको एक सिटी सेंटर की तरह डेवलप किया जाएगा। केवल स्टेशन ही नहीं, जो सिटी के लोग हैं, सिटी को भी कुछ देने का इसमें प्रयास किया जा रहा है। सिटी की जो ट्रैफिक है, इसकी जो कंजेशन है इस समय स्टेशनों के आसपास होता है, उसको पूरे को स्मूथ करने का इसमें बहुत बड़ा प्लान बनाया गया है। सर, अगर हम पीछे देखें तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है। तो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का जो पहले जो प्लानिंग थी वो पीपीपी मोड में थी। अब क्या है? अब क्या तरीका होगा? अभी इसको गवर्नमेंट की फंडिंग से ही किया जा रहा है। पीपीपी में एक्चुअली देखा जाए तो ये जो स्टेशन है, ये ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है, जहाँ इतने सारे कंस्ट्रक्शन रिस्क इन्वॉल्व रहते हैं। तो ऐसे में मतलब गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि इसको अपनी फंडिंग से इसको करके दिखाया जाए। और जो कमर्शियल डेवलपमेंट है वो बाद में किया जाए, ताकि जो जो लैंड की डेवलपमेंट है वो अच्छे तरीके से हो पाए और उसकी अच्छी वैल्यू मिल सके। सर, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की अगर हम बात करें तो एक बिजी स्टेशन है, ढेर सारी ट्रेनें आती जाती हैं। ऐसे में यहाँ पर जो बनाया जाएगा, क्या प्लानिंग है उसकी और किस तरीके से करेंगे आप? इसमें हम लोग जैसा आप जानते हैं यहाँ 16 प्लेटफॉर्म हैं। तो इसको हम 1 से 8 प्लेटफॉर्म को एक बार क्लोज़ करके और उसमें पूरा काम एक बार ख़त्म करेंगे। प्लेटफॉर्म के ऊपर एक रूफ प्लाज़ा बनने जा रहा है, करीब 15 एकड़ की एक लैंड जैसे होती है वो 15 एकड़ का रूफ प्लाज़ा डेवलप किया जाएगा, जिस पे यात्री वेट कर सकते हैं। जब ट्रेन आएगी तो ट्रेन आने के समय वो लोग नीचे उतरेंगे। तो दो पार्ट में स्टेशन को हम लोग बंद करेंगे। 1 से 8 प्लेटफॉर्म को कुछ समय के लिए बंद करेंगे और फिर प्लेटफॉर्म नंबर 9 से 16 को बाकी समय के लिए बंद करेंगे। करीब करीब 6 6 महीने, 7 7 महीने करके हम बंद करेंगे। और इस दौरान गाड़ियाँ बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उससे चलती रहेंगी। सर, कितना वक्त लगेगा इसको बनने में? और दूसरी चीज़ है कि इसका क्या कोई खास डिज़ाइन होगा? देखिए, नई दिल्ली अपने आप में एक आइकॉनिक स्टेशन बनने जा रहा है। जैसे मैंने बताया, 15 एकड़ का रूफ प्लाज़ा जो बन रहा है, ये बहुत बड़ा वेटिंग स्पेस होगा, जिसमें बिल्कुल एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं अवेलेबल होंगी, सभी तरह के पैसेंजर्स के लिए होंगी। और इसके साथ दोनों तरफ एक मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बनने जा रहा है, जिसमें ग्राउंड लेवल पे बसेस होंगी और इसमें पार्किंग का स्पेस रखा गया है ऊपर के कुछ 3 फ्लोर में। और उनके ऊपर जो है ऑफिस, जितने भी रेलवे के ऑफिस हैं, गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, वो ऊपर उसमें शिफ्ट कर दिए जाएंगे। तो इस तरह से इसको प्लान किया गया है। और इसमें एक बहुत बड़ा, जो मैंने पहले भी बताया है, कि जो कनॉट प्लेस को अभी जो कंजेस्ट हो रहा है, इसके ट्रैफिक को हम सीधा स्टेशन पर लेके आएंगे। एलिवेटेड रोड बनाया जा रहा है दोनों स्टेशन के चारों ओर, जिससे कि कनॉट प्लेस पे ट्रैफिक जाए जाए बिना सीधा स्टेशन पे आ पाएंगे। यानी एक अलग तरीके से कई लेन वाली रोड बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, कई लेन वाली रोड बनाई जाएगी। और वो 10 मीटर हाइट पे ही वो रोड रहेगी। और उसी लेवल पे ही हमारा रूफ प्लाज़ा भी है, जहाँ लोग सीधा कार से आएंगे या ऑटो से आएंगे या टैक्सी से आएंगे, वहीं पर उतरेंगे और सीधा जो है डिपार्चर प्लाज़ा के अंदर वो चले जाएंगे। और ऐसे ही अराइवल वाले भी जो कार और ऑटो यूज़ करने वाले लोग हैं, वो भी उसी लेवल पे ही बाहर निकल जाएंगे और ऊपर ही ऊपर वो स्टेशन से बाहर चले जाएंगे, कनॉट प्लेस को टच किए बिना। तो कनॉट प्लेस को डिकंजेस्ट करना एक बहुत बड़ा एम है इस पूरी स्कीम का। तो सर, एक और चीज़ बनती है, अगर हम इस इलाके की बात करें, खासतौर पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की, तो जो एग्जिस्टिंग प्लेटफार्म है, क्या इनकी संख्या बढ़ेगी? नहीं, प्लेटफॉर्म की संख्या बढ़ाना यहाँ संभव नहीं है, क्योंकि और भी कई कंस्ट्रेंट होते हैं। प्लेटफॉर्म बनाना
केवल उसके लिए जो जिस तरह की लाइन की ज़रूरत पड़ती है, उस लाइन बनाने के लिए उतना स्पेस यहाँ अवेलेबल नहीं है। लेकिन जब हम एक रूफ प्लाज़ा बना देंगे तो इसकी जो ट्रेन हैंडलिंग की कैपेसिटी है प्लेटफॉर्म की, वो ही अपने आप बढ़ जाएगी। कितना बढ़ जाएगी? अब ये एग्जैक्ट असेसमेंट तो मुश्किल है, लेकिन काफ़ी इसमें काफ़ी सुधार होगा। सर एक और सवाल उठता है, इस समय एग्जिस्टिंग बिल्डिंग्स हैं, कौन कौन सा इलाका है जिनको तोड़ा जाएगा? देखिए, इसको पूरा ही एक तरह से नया बनाया जा रहा है। इस पूरे जो न्यू दिल्ली और न्यू दिल्ली स्टेशन के पास जो हमारे अपनी रेलवे का जो जितना भी एरिया है, उस पूरे को रीडेवलप करने का प्लान है। पहले जो फेज़ है, फर्स्ट फेज़ में हम केवल जो मैंडेटरी डेवलपमेंट है उसमें एक स्टेशन बिल्डिंग जो अपनी बना रहे हैं, दोनों तरफ मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब बना रहे हैं और रोड नेटवर्क बना रहे हैं। ये पहले पार्ट में जिसका टेंडर हमने निकाला है, ये पहले भाग में होने जा रहा है। और जो बाकी जो रीडेवलपमेंट होना है, कॉलोनीज़ का रीडेवलपमेंट होगा या कमर्शियल डेवलपमेंट होगा, वो दूसरे भाग में होगा, बाद में होगा। सर कोई टाइम लिमिट रखी गई कितने दिनों में डेवलप होना है? जो पहला भाग है उसका 3.5 साल का टाइम लिमिट रखा गया है। जो हमने टेंडर निकाला है वो 3.5 साल में न्यू दिल्ली स्टेशन को डेवलप किया जाना है। 3.5 साल में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन एक नए रूप में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर बात दूसरे स्टेशनों की भी हो रही है। सीएसएमटी की बात करें तो सीएसएमटी मुंबई को भी रिडेवलप किया जाएगा। सीएसएमटी की अगर हम बात करें तो उसमें कितना वक्त लगेगा और क्या प्लानिंग है? क्योंकि सीएसएमटी की जब हम बात करते हैं तो अलग तरीके का स्टेशन है, वर्ल्ड हेरिटेज है। देखिए, सीएसएमटी वर्ल्ड हेरिटेज तो है ही, उसके अलावा ये सबसे चैलेंजिंग स्टेशन इस सेंस में भी है कि यहाँ सबअर्बन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल में पूरे भारत का ये सबसे बिजी स्टेशन है। सबअर्बन की बात करें तो करीब 12 लाख पैसेंजर दिन में हर रोज़ इस पे आते हैं। और इस वजह से इसका चैलेंज और बहुत बड़ा है इसको बनाना, और साथ साथ हेरिटेज को भी प्रिजर्व करना है। ये इस पूरी स्कीम का ये उद्देश्य है कि हेरिटेज को भी संजो के रखा जाए और साथ साथ पैसेंजर की सुविधाओं को, उनकी जो एमिनिटीज़ हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, उनकी एक्सेसिबिलिटी स्टेशन की उनके लिए इम्प्रूव की जाए। तो इसलिए इसमें नंबर ऑफ़ एंट्रीज जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ाई जा रही हैं, जिससे कि वो हर डायरेक्शन में लोग अलग अलग डायरेक्शन में निकल सकें, अलग अलग डायरेक्शन से स्टेशन पे आ सकें। इसके अलावा एक जो लॉन्ग डिस्टेंस नोड है, एक नया बनाया जा रहा है डीमेलो रोड की तरफ, जिससे कि जो रोड ट्रैफिक है वो भी डिवाइड हो जाएगा। लॉन्ग डिस्टेंस के लोग अलग जगह पे आएंगे और सबअर्बन वाले लोग अलग जगह पे आएंगे। इस तरह से इसमें सुविधाएं बनाई जा रही हैं। सर कितना मंजिला स्टेशन बनाया जाएगा? वहाँ हेरिटेज होने की वजह से 24 मीटर हाइट का रिस्ट्रिक्शन है इस पूरे एरिया में, तो 24 मीटर से ऊपर हम लोग नहीं जा पाएंगे। लेकिन जो हेरिटेज वाला पार्ट है उसको कोई टच नहीं किया जा रहा है, उसको बिल्कुल भी मतलब उसको प्रिजर्व करने का ही केवल प्रयास है और उसकी और विजिबिलिटी बढ़ेगी। इस तरह के काम किए जा रहे हैं कि उसमें सामने एक प्लाज़ा डेवलप किया जा रहा है, जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो वहाँ पर कुछ कुछ कंस्ट्रक्शन हुई और कुछ रोड ट्रैफिक वहाँ आने लगा, उन सब से उसको निजात मिलेगी और बिल्कुल एक नया एक्सपीरियंस लोगों को मिलेगा जब वो मुंबई सीएसएमटी स्टेशन पे लोग आएंगे। तो सर जो नया स्टेशन डेवलप किया जाएगा उसमें कितना वक्त लग जाएगा? मुंबई के लिए हम लोगों ने 2.5 साल का टाइम रखा है। मुंबई सीएसएमटी के लिए 2.5 साल का वक्त हम लोगों ने निर्धारित किया है टेंडर में। तो 2.5 साल में मुंबई का सीएसएमटी डेवलप किया जाएगा और ये स्टेशन जब डेवलप हो जाएगा तो ऐसा नहीं है कि जो इसकी संरक्षित इमारत है उसको कोई नुकसान पहुंचेगा, उसकी विजिबिलिटी और ज़्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है गुजरात की राजधानी या गुजरात की एक मुख्य शहर की, अगर हम बात करें अहमदाबाद की, तो वहाँ पर जो स्टेशन है उसको भी रिडेवलप करने की बात कही जा रही। अहमदाबाद का जो स्टेशन है, कौन सा स्टेशन है जिसको आप लोग रिडेवलप कर रहे हैं और डिफरेंट तरीके से कर रहे हैं, मैंने सुना है? अहमदाबाद जो मेन स्टेशन है, कालूपुर जिसको कहते हैं लोकल भाषा में, तो अहमदाबाद स्टेशन को रीडेवलप किया जा रहा है। आज की डेट में अहमदाबाद जो स्टेशन पे लोग जाते हैं तो एक ही साइड से ही जाने का रास्ता है और बहुत ही कंजेशन है उस रास्ते पर। तो इसमें भी नई दिल्ली की तरह हम लोग वहाँ 13 लेन किलोमीटर की एलिवेटेड रोड चारों तरफ बना रहे हैं और सेकंड एंट्री भी डेवलप कर रहे हैं। और स्टेशन जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनके ऊपर करीब 15 एकड़ का रूफ प्लाज़ा डेवलप किया जा रहा है और एक आइकॉनिक बिल्डिंग 75 मीटर हाइट 75 मीटर ऊंची बिल्डिंग भी बनाई जा रही है, जो एक आइकॉनिक टावर होगा, आइकॉनिक बिल्डिंग होगी। और उसका जो इंस्पिरेशन है
वो मोढेरा सन टेम्पल से लिया गया है। तो ये अपने आप में एक नया सिटी सेंटर बनने जा रहा है अहमदाबाद में। सर जैसे आप बता रहे हैं मोढेरा जो सन टेम्पल है उसकी बिना पर या उसकी तरह जो है कहीं ना कहीं झलक आएगी उसके अंदर। तो कितने मंजिला इमारत होगी, क्या होगा उसके अंदर? देखिए ये जैसे मैंने बताया ये 75 मीटर की हाइट वहाँ पर परमिटेड है और 75 मीटर हाइट का ही बिल्डिंग वहाँ बन रही है। उसमें नीचे लेवल पे मल्टी लेवल कार पार्किंग रहेगी और ऊपर ऑफिसेज और कमर्शियल स्पेस रहेगा। और इसके अलावा वहाँ जो एक और बड़ा चैलेंज है जो मैं आपको बताऊँ, वहाँ पर हेरिटेज के इशू है। वहाँ दो मीनार हैं, एक ब्रिक मीनार है जो रेलवे स्टेशन के एरिया के अंदर आता है और एक झूलता मीनार है जो बिल्कुल स्टेशन के साथ लगा हुआ है। तो हमने इन दोनों स्ट्रक्चर्स को बिल्कुल प्रोटेक्ट करने का पूरा प्लानिंग बनाया हुआ है। और 100 मीटर के रेडियस में जो वो मैंडेट होता है, 100 मीटर के रेडियस में कोई भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन हम लोग इसमें नहीं कर रहे हैं। और इसमें भी जो ब्रिक मीनार है इसकी विजिबिलिटी हम इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। जो ब्रिक मीनार के बिल्कुल साथ ही हमने अडालज की तरह स्टेप वेल का प्रोविज़न रखा है। जैसे अडालज को कॉपी मतलब इंस्पायर उससे होते हुए एक स्टेप वेल का प्रोविज़न रखा है जो एक एम्फी थिएटर की तरह काम करेगा। और जो हेरिटेज स्ट्रक्चर ब्रिक मीनार है, लोग आने जाने वाले उसको और ज़्यादा अच्छे से उसका नज़ारा देख पाएंगे। सर कितना टाइम लगेगा अहमदाबाद का जो आप रेलवे स्टेशन बता रहे हैं उसमें तो लग रहा है तरह तरह की चीज़ें आप डेवलप कर रहे हैं, एक हेरिटेज का एक नया लुक दे रहे हैं। जी जी, अहमदाबाद स्टेशन को डेवलप करने में लगभग 3 साल का समय हमने 3 साल का समय रखा है अपने टेंडर में। और इसमें हम मल्टी मॉडल इंटीग्रेशन कर रहे हैं। अहमदाबाद मेट्रो से इसका इंटीग्रेशन है, हाई स्पीड से इसका इंटीग्रेशन है, बीआरटी से भी इसका इंटीग्रेशन है। सर आपका ढेर सारा धन्यवाद न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। यहाँ पर आप समझिए रेलवे स्टेशन को एक नए अंदाज में डेवलप किया जाना है और ये तीनों रेलवे स्टेशन चाहे वो नई दिल्ली का हो या अहमदाबाद हो या मुंबई का सीएसएमटी हो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि चलते हुए रेलवे स्टेशन को डेवलप किया जाना है। और दूसरी बात यह है कि दो रेलवे स्टेशन जिसमें अहमदाबाद और मुंबई की अगर हम बात करें तो हेरिटेज हैं और वहाँ पर हेरिटेज को बरकरार रखा जाएगा। और उल्टा आरएलडीए क्या कर रही है कि अहमदाबाद में एक अलग तरीके का फील देने की कोशिश कर रही है। कैमरामैन हेमंत के साथ सिद्धार्थ, न्यूज स्टेशन दिल्ली।